Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi स्टैंडर्ड 3. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 2 का प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ. तो बच्चों, आप इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हम प्रश्न उत्तर को बना रहे हैं. तो पहला प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए. तो यह एक वैकल्पिक प्रश्न है जिसके 3 उत्तर दिए हुए हैं. उसमें से आपको सही, सबसे सही सटीक जवाब जो होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, उसी पे आपको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है बच्चों. तो ये देखिए, पहला प्रश्न है क में कि जिराफ किस तरह रहना पसंद करता है. तो आपने पाठ में जो पढ़ा था उसे आप एक बार याद करना कि झुंड बनाकर, अकेले या बैठे बैठे. तो आपने पाठ में पढ़ा था कि जिराफ हमेशा झुंड बनाकर रहना पसंद करता है. तो यहाँ पे झुंड बनाकर लिखा हुआ है, तो इसमें हमने ये सही का निशान लगा दिया. अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि शरीर की तुलना में जिराफ का मुंह कैसा होता है. विकल्प दिया हुआ है काफी लंबा, काफी छोटा और काफी मोटा. तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था कि शरीर की तुलना में जिराफ का मुंह काफ़ी छोटा होता है. तो यहाँ पर काफ़ी छोटा ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है. तो ये काफ़ी छोटा ऑप्शन पर हम ये सही का निशान लगाएंगे. फिर बच्चों, ग में प्रश्न है कि जिराफ का भार लगभग कितना होता है. तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है 2000 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम और 500 किलोग्राम. तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था कि जिराफ का भार लगभग 1200 किलोग्राम होता है, 1200 किलोग्राम होता है. तो ये विकल्प के सामने हमने सही का निशान लगा दिया. फिर अब घ में प्रश्न है कि जिराफ किससे दूर रहता है. विकल्प दिया हुआ है बच्चों कीचड़ और दलदल से, नदी नालों से या पहाड़ों से. तो बच्चों, चूंकि जिराफ का शरीर भारी होता है, इसीलिए वह कीचड़ और दलदल से दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि कीचड़ में अगर वो चला जाएगा तो वहाँ से निकलना उसे मुश्किल हो जाएगी. तो ये कीचड़ और दलदल से वह हमेशा दूर रहता है. तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे कीचड़ और दलदल वाले विकल्प पर. तो इस तरह से आपने देखा कि हम वैकल्पिक प्रश्नों को कैसे बनाते हैं. फिर अब है बच्चों कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए. अब ये कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, बॉक्स में कुछ मंजूषा जिसे कहते हैं, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं. इन में से ही शब्दों को चुनकर आपको इन खाली स्थानों को भरना है. तो पहला है बच्चों कि जिराफ संसार का सबसे, अब डैश है, जानवर है. तो कैसा जानवर है, तो सबसे ऊंचा जानवर है. तो यहाँ पर ऊंचा भर दिए. अब है जिराफ किसी को डैश नहीं पहुँचाता है, यानी हानि नहीं पहुँचाता है. तो हानि पे यहाँ पर हानि लिख दिए. फिर है जिराफ का वजन बहुत अधिक होता है. यहाँ पर अधिक शब्द भरा के ये सेंटेंस पूरा होगा, वाक्य पूरा होगा. फिर जिराफ हमेशा अपने डैश से ही अपनी रक्षा करता है. तो बच्चों, पैरों से अपनी रक्षा करता है, तो यहाँ पर पैरों भराएगा. फिर है जिराफ की दृष्टि बहुत तेज होती है. तो यहाँ पर तेज शब्द भर दिए, क्योंकि वह दूर से ही अपने दुश्मनों को देख लेता है, जिससे वह अपने आप को सुरक्षित कर लेता है. अब बच्चों, ये प्रश्न है आपको कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि जिराफ दिखने में कैसा होता है. जिराफ दिखने में कैसा होता है. तो बच्चों, जिराफ के शरीर पर भूरे चौकोर धब्बे होते हैं और गर्दन और पैर लंबे होते हैं. तो यह इसकी शारीरिक बनावट है. तो जिराफ कैसा दिखता है, भूरे चौकोर धब्बे वाला होता है, लंबा सा जानवर होता है, उसकी गर्दन लंबी होती है, पैर लंबे होते हैं. ख में प्रश्न है बच्चों कि जिराफ कैसे स्थान पर रहना पसंद करता है. तो बच्चों, जिराफ कड़ी और सूखी जमीन पर रहना पसंद करता है. ग में प्रश्न है बच्चों कि जिराफ क्या खाता है. तो उत्तर लिखोगे कि जिराफ पेड़ों की पत्तियां खाता है. जिराफ पेड़ों की पत्तियां खाता है. घ में प्रश्न है बच्चों कि पैर लंबे होने के कारण जिराफ को क्या क्या कठिनाई होती है. बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पैर लंबे होने के कारण यह जमीन पर से कोई सामान नहीं उठा पाता है तथा पानी पीने के लिए झुकने में भी इसे कठिनाइयां होती हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रश्न उत्तर को कैसे बनाते हैं, उसे
कैसे लिखने का तरीका क्या है, ये सब मैं आपको समझाई हूँ। पहले भी मैं इन सारे प्रश्नों को बता चुकी थी। आज मैं पुनरावृत्ति के रूप में मैं आपको ये दोबारा बताई हूँ। आप इसे अच्छी तरह से समझ के इसे याद कर लेना, और हो सके तो इसे वैकल्पिक प्रश्न के रूप में बना के देखना। जैसे अगर प्रश्न दिया है कि जिराफ दिखने में कैसा होता है, तो जिराफ दिखने में लंबा और चौकोर भूरे धब्बे वाला होता है। अब है जिराफ कैसे स्थान पर रहता है, तो ऑप्शन में अगर है कि करी और सूखी, गीली और कीचड़, तो आपको उस ऑप्शन में देना होगा कि करी और सूखी जमीन में। अगर रहेगा ऑप्शन में जिराफ क्या खाता है, और ऑप्शन दिया हुआ है पेड़ का पत्ता, केला का पत्ता, ये सब दिया हुआ, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, सूखी टहनी दिया है तो आप उसमें क्या लिखोगे कि पेड़ों की पत्तियाँ। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को वैकल्पिक प्रश्न भी बना सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, और अब आगे वीडियो में हम लोग इसके व्याकरण और भाषा से प्रश्नों को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।